नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। लोकसभा को कहा जाता है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, जैसे ही लोकसभा की चर्चा होती है आप दिमाग में रख लीजिएगा 5 लो। क्या रख लीजिएगा? 5 लो। प्राथमिक सदन, चलिए ठीक है, प्रथम सदन या प्राथमिक। अस्थाई सदन, ये भी सही है। निम्न सदन, ये भी सही है। नहीं, डी राइट आंसर, डी सभी कहा जाता है। इसमें लोकसभा को सभी कुछ कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है कि जैसी लोकसभा की बात आती है क्या कहा जाता है उपाधि के, तो इसको आप लेके जाइएगा। ठीक है, इसको लेके जाइएगा, दिमाग में रखिएगा। पान खाते हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्राथमिक सदन या सभी। ठीक है, लोकसभा है, लोक है तो लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोक माने जनता होता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। और भी उपाधि के लिए 5 लो आपको दिया गया है, 5 लो। प्राथमिक सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्राथमिक सदन, डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 540, 552, 543 या कोई नहीं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य कितना होता है? 530 आपका राज्य से जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, यानी 543 होते हैं, ये निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, धन विधेयक केवल कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या कोई नहीं। ठीक है, सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लोकसभा सीट का बंटवारा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1948, 1952 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एमपी टेट 2018 में पूछा गया था, यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, बलराम भगत, जीवी मावलंकर या रवि राय। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के या भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपका जीवी मावलंकर थे, जिसको बोला जाता है जी से गणेश, गणेश, वी से वासुदेव, डब्लू और मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति या कोई नहीं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या 5 सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 530, 556, 552 या कोई नहीं, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी 552, ठीक है। और वर्तमान में कहेगा तो 550। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर 550 नहीं मिला तो 552 मारिएगा, और अगर वर्तमान कहेगा तब आप 550 मारिएगा, ठीक है। नहीं तो 552 लेकर के आप चले जाइएगा। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता बताइए। यूटेट 2017, उत्तराखंड टेट 2017 का है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, सभी। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये सभी योग्यता सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया हो, दिवालिया नहीं हो, ये सभी जो है अगर शर्त पूरा करते हैं तो ये आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25, 30, 35, 40, ठीक है। तो लोकसभा के लिए कितना आता है? 25 वर्ष। देखिए आपको ये बताया था, अभी संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, फिर क्या था? राज्यसभा, और फिर क्या है? मान लीजिए लोकसभा। राष्ट्रपति का उम्र कितना है? 35 वर्ष। राज्यसभा का उम्र कितना है? 30 वर्ष। लोकसभा का उम्र कितना है? 25 वर्ष। तो देखिए 35, 30, 25 का एक कड़ी है, आप याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या कोई नहीं? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? मीरा कुमार, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? किस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य प्रतिनिधि जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं? किस राज्य के? सीजी टेट 2017 का है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य लोकसभा में भेजते हैं, अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये पंजाब टेट में पूछा था कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13, 14। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 14 है, ठीक है। संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? हरियाणा टेट 2022 में पूछा था कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा लोकसभा, जिसको कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या कोई नहीं? एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, सभी। सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको क्या बताया? राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको बताया दूसरा, क्या बताया? दूसरा, ठीक है। डी से द्वितीयक सदन, यू से उच्च सदन, एस से अस्थाई सदन और आर ए से राज्यसभा, यानी राज्यसभा को द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। राइट डी यानी सभी होगा, ठीक है। क्या होगा? सभी होगा। राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है? बताइए, राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या लेते हैं, एक ट्रिक अभी आपको बताए थे, पान लो दूसरा, इसी पर चेक कर लेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक सदन, तो प्राथमिक सदन किसको कहते हैं बताइए? लोकसभा को, तो ये राज्यसभा को नहीं कहा जाता है। उच्च अस्थाई सदन, तो अस्थाई सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं राज्यसभा को कहा जाता। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता, यानी कोई नहीं होगा। डी में कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। राज्य का प्रतिनिधि सभा जो है आपको किसको कहा जाता है? राज्यसभा, और राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है।
अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं, ठीक है। अस्थाई सदन किसको कहा जाता है आपको बताना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न था। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो राज्यसभा जो सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन हम लोग कहते हैं। झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है, पंजाब टेट 2018 पूछा गया था। 4, 5, 6 या 8, ठीक है। तो झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पंजाब टेट 2020 का प्रश्न, 10 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य या 13 सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो 12 सदस्य है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 252, 255, 262, ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर वर्तमान में पूछे राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो आपको बताना है 245, कितना है, 245। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 ईस्वी, 13 मई 1923 ईस्वी, 14 अगस्त 1963 ईस्वी या कोई नहीं। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न था, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका यहाँ पे 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, घनत्व के आधार पर या कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटें जो होती है वो आपको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है, राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात में, ठीक है। तो राज्यसभा की सबसे अधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही है और लोकसभा से भी सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, देखिए राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो काम करते हैं, वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका का वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जो वास्तविक होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अगला, कृषि किस सूची का विषय है, ठीक है, आपको भी बताए थे, कृषि है, भूमि है, ये सभी जो है पुलिस हैं, ये किसका विषय है, तो ये सभी आपका जो है राज सूची का विषय है। तो राइट आंसर इसका राज सूची हो जाएगा, यानी बी होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपको कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति हटा भी सकता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो हटा कौन सकता है, तो देखिए उनको हटाया जो है महाभियोग के द्वारा जाता है, ठीक है,
हटाया किसके द्वारा जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो महाभियोग के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद ... में वर्णित है। सीजीटेट 2013 में पूछा था। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 120, 122, 123 या 124। ठीक है। तो वह अनुच्छेद 124 है, जो कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान करता है। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। 114, 241, 214 या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इसका सी, 214। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 20 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001 ईस्वी, 15 नवंबर 2002 ईस्वी। ठीक है। ये जेटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। ठीक है। राइट आंसर बी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? राइट आंसर 21वां हो जाएगा। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, विधानसभा वाले का कितना होता है? विधानसभा वाले को 5 वर्ष, विधान परिषद वाले को कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है। चलिए, अब आप देख लीजिए कि 6 वर्ष किसका किसका कार्यकाल होता है। हमने यहाँ पे थोड़ा नोट्स बना दिया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। दो हो गए, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी। क्लियर। 6 वर्ष वाले का आपने देख लिया। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा और विधान परिषद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर बार प्रश्न निकल के आता है। ठीक है। अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? एक बार फिर प्रश्न रिपीटेड कर गया है। एचटेट 2016 में पूछ दिया गया था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है। तो अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? प्रश्न आया हुआ था ये रीट में, हमने इसको फिर से दोबारा रिपीटेड कर दिया है। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? रीट 2014 राजस्थान शिक्षक पात्रता परिषद 2014 का है। 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से किससे प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तभी आप लोग देखें तो विधान परिषद के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है वहाँ का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। डी है सभी। ये सभी राइट आंसर हैं कि विधान परिषद का सदस्य होना है तो आपको ऊपर वाले तीनों योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एमएलसी का फुल फॉर्म है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीटेट 2018 में पूछा गया था। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लिंगा क्लब या कोई नहीं। ठीक है। तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, जिसको विधान परिषद का सदस्य भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएलसी का फुल फॉर्म, एम से मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव और सी से काउंसिल। ठीक है। जिसको विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। क्लियर। चलिए, एमएलए का फुल फॉर्म है, एमएलए का फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम जेटेट में पूछा गया था। ठीक है। और यूपी टेट 2022 में भी आया है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एजेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, और कोई नहीं। ठीक है। तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक भी कहते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष
होना चाहिए। ठीक है, झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? आपको बताना है कि झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है। यह सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो झारखंड में आपका त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर है, या कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है आपका त्रिस्तरीय ही है। ठीक है, भारत में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? यह हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो आपको राजस्थान राज्य के नागौर जिलों में किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1942 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन है? ये सीजी टेट 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो गठित कमेटियाँ थी वो बलवंत राय मेहता समिति भी था और अशोक मेहता समिति भी था, यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या सभी। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। तो सबसे निचला स्तर पर जो होता है, सबसे निचला स्तर होता है और ये प्रथम स्तर होता है। ठीक है, वो कौन होता है? ग्राम स्तर होता है। जो दूसरा स्तर होता है वो आपको प्रखंड स्तर है। जो तीसरा और सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो जिला स्तर होता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर अगर आपसे पूछे तो ग्राम स्तर आपको मारना है। ठीक है, अगर द्वितीय स्तर पूछे तो प्रखंड स्तर है, तृतीय स्तर पूछे तो जिला स्तर है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट जो है रिजर्व किया गया है? 25%, 40%, 50% या कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 50% जो है सीट रिजर्व किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक इकाई कौन है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रशासनिक इकाई जो है आपको ग्राम पंचायत ही है, वही सब कुछ कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? वार्ड सदस्य, जिला परिषद, मुखिया या कोई नहीं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो आपका मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। मुखिया में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? हरियाणा टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो मुखिया का उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार का किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुखिया का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, या मुखिया का जो है निर्वाचन अवधि कितने वर्षों की होती है? यह पंजाब टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, तो मुखिया का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य या कोई नहीं। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता मुखिया ही करता है। ठीक है, ग्राम सभा के लिए मुखिया ही उम्मीदवार होता है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या कोई नहीं। ठीक है, 10वीं अनुसूची किसे है? दल बदल से। 8वीं अनुसूची किसे है? भाषा से। 11वीं अनुसूची किसे है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक कौन करता है? जब मुखिया अनुपस्थित रहेगा तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक कौन करेगा? यूपी टेट 2015 में पूछा था। ठीक है, वार्ड सदस्य करेगा, जिला परिषद करेगा, उप मुखिया करेगा या कोई नहीं। ठीक है, तो मुखिया जो जब अनुपस्थित रहे तो उस समय में उस बैठक हो रहा है तो ग्राम पंचायत की बैठक कौन करेगा? उप मुखिया करता है। ठीक है, कौन करता है? उप मुखिया करता है।
ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सीजी टेट 2015 में पूछा गया है। मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, जिला परिषद होता है या पंचायत सेवक होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जैसे कहेगा तो सचिव मतलब सेवक, सेवक मतलब पंचायत सेवक, और पंचायत सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी जिसकी बहाली राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो पंचायत सेवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें किन किन स्तरों पर सरकारी व्यवस्था का काम आता है? ठीक है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत में किन किन सरकारी व्यवस्था का काम आता है? एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या सभी। ठीक है, तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें 3 स्तर पर ही काम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत का काम, नगर पालिका काम, नगर निगम, ये तीनों को ही पढ़ना है स्थानीय सरकार के अंतर्गत, जिसको स्थानीय स्वशासन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये उत्तराखंड टेट 2018 का है। 73वां, 86वां, 74वां या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही MBVI है। ठीक है, 86वें में क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष वाला है, और 74वें में क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय जुड़े गए हैं? प्रश्न पूछा हुआ है एमपी टेट 2014 में। 11वीं अनुसूची में जो पंचायत के लिए विषय बनाए गए हैं, तो पंचायत के लिए कितने विषय बनाए गए हैं आपको याद रखना है, 27, 28, 29 या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायत के लिए कितने बनाए गए हैं? तो 29 विषय बनाए गए हैं। चलिए अगला देखिए, भारतीय राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर कौन है? उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा था। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या कोई नहीं। ठीक है, तो पहला जो है ग्राम पंचायत है, दूसरा है प्रखंड स्तर, तीसरा है जिला स्तर। तो दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा पूछ रहा है, तो ये प्रखंड स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में द्वितीय स्तर के सदस्य कौन होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जो द्वितीय स्तर का सदस्य होता है उसमें कौन होता है? मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है या सभी होता है। ठीक है, तो मुखिया तो ये ग्राम पंचायत के लिए होता है, ये प्रथम स्तर हो गया, और पंचायत समिति जो होता है द्वितीय स्तर होता है, और जिला परिषद जो होता है वो तृतीय स्तर होता है। द्वितीय स्तर के सदस्य कौन हो गए? तो द्वितीय स्तर के सदस्य आपके यहाँ पर हो गए पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति किसके साथ मिलकर प्रखंड का कार्य करती है? ठीक है, ये हरियाणा टेट 2017 में पूछा गया है। बीडीओ के साथ, रोजगार सेवक के साथ, डीडीसी के साथ, ये सभी। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं? बीडीओ के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर के काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर है ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या सभी। ठीक है, बिहार टेट 2019 में पूछा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो तृतीय स्तर है वो तृतीय स्तर आपका जिला स्तर कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था के तृतीय स्तर में सदस्य कौन होते हैं? ग्राम स्तर पर मुखिया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम स्तर पर ग्राम स्तर पर मुखिया होते हैं, द्वितीय स्तर पर प्रखंड स्तर पंचायत समिति, और तृतीय स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ठीक है,